नमस्कार दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मृदेश में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से साझा की सामग्री केवल सूचना शिक्षा उद्देश्य के लिए सिर्फ निवेश या ट्रेडिंग सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए कि अपनी व्यक्ति की परिस्थिति के आधार पर कोई भी निवेश करने से पहले अपना स्वयं का विश्लेषण करें या स्वतंत्र व्यक्ति पर वित्तीय सलाह लें। प्रतिभूतियों और निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले उचित परिश्रम कर लें। और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न के संकेत नहीं देता है। नमस्कार दोस्तों, चलिए हम आज शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो कि क्या निफ्टी में होने वाला है, निफ्टी में क्या कोई करेक्शन आने वाला है या फिर कोई चार्ट ऐसा बता रहा है जिसमें कि निफ्टी में आएगा 20% करेक्शन। क्या ये बात सच हो सकती है? तो चलिए हम इसका एक एनालिसिस करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट पर। मंथली चार्ट में आप देखिए जो आरएसआई है रिलेटिव, मैंने यहाँ पर नीचे एक लाइन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये कहलाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई इसको कहते हैं। ठीक है, ये मार्केट का रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ कितनी है। तो आप देखिए जब जब ये नीचे मैंने प्लॉट किया हुआ है, अभी ये 80 के ऊपर है। यहाँ पर जब जब 80 82 81 के ऊपर गया है वहां पर मंथली में, वहां से एक अच्छी सेलिंग आई है। इसका मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ कि कैसे सेलिंग आई है। ये देखिए आपको साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये 80 के ऊपर गया है और वहां पर ही आपका यदि चार्ट देखेंगे तो 80 के ऊपर गया है। उसमें वहां पर सेलिंग देखिए कैसी आई है, वहां से जबरदस्त सेलिंग आई है। ठीक है, फिर देख लीजिए यहाँ पर एक काफी हीट ओवर हीटेड था। यहाँ पर आपको फिर से मैं एक और आपको पॉइंट बताता हूँ जहाँ पर कि ओवर हीटेड है। ये देखिए ये ओवर हीटेड है। ठीक है, और यहाँ से ही ओवर हीटेड में आपको फिर से एक बार यहाँ से जबरदस्त सेलिंग आई है। ये देखिए ये सेलिंग आपको दिखाई दे रही है। ये फिर ये सेलिंग आई है। फिर यहाँ से एक बार और आपका जो आपका आरएसआई है वो आरएसआई ने 80 को टच किया। 80 को जैसे ही टच किया वहां से फिर देखिए आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा चार्ट में कि वहां से क्या हुआ। वहां से फिर देखिए एक ये सेलिंग आई है। तो ये देखिए जब जब आपका आरएसआई मंथली लेवल पे 80 82 के ऊपर जा रहा है तो वहां से लगभग 20 से 25% का करेक्शन आ रहा है। ये मैंने आपको चार्ट में तो बता दिया। हालांकि आप ये कहेंगे कि यहाँ पर मंथली चार्ट जो अभी बना हुआ है उसमें पीछे एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनाई है और उस बुलिश कैंडल बनाने के बाद फिर से अभी पूरी की पूरी जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब कर ली और एक हैमर बनाया है। लेकिन ये हैमर क्योंकि टॉप पे बना है और टॉप के लिए नीचे क्लोजिंग आती तो फिर ये एक हैंगिंग मैन बन जाएगा और हैंगिंग बनने के बाद वहां से सेलिंग आ सकती है। और आप ये देखिए कि मंथली चार्ट पर जो आरएसआई है वो ओवर हीटेड है, लगभग 80 82 के ऊपर चल रहा है। तो वहां से एक सेलिंग आने की संभावना है, जो कि मैंने आपको पिछले पॉइंट पे बताया कि जब जब आरएसआई ने ऊपर टच किया है वहां से एक सेलिंग आई है, हेल्दी करेक्शन आया है। चलिए अब हम आते हैं इसके वीकली चार्ट पर। इसके वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं कि वीकली चार्ट क्या कह रहा है। तो अभी मैं आपको जितनी मैंने ड्राइंग बनाई थी उस ड्राइंग को मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए वीकली चार्ट पर आप लोग बोलेंगे कि जो कैंडल है वो जबरदस्त बहुत स्ट्रांग कैंडल बनाई है। ये आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो कैंडल बनी है वीकली पे, हमारी पिछले वीक की कैंडल ये बहुत ही स्ट्रांग बनी है और लगातार 4 हफ्तों से बाइंग आ रही है। ठीक है, लेकिन क्या ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी? चलिए इसका हम एक पहले हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ। जब जब वीकली में बहुत स्ट्रांग कैंडल बनी है और उसकी नेक्स्ट कैंडल में हमको कोई डायवर्जन दिखाई देता है, या जहां पर इसके कहने का मतलब ये है कि आपका इंडेक्स तो हाई बना रहा है लेकिन आरएसआई हाई नहीं बना रहा है, और पिछले वीक में यदि एक बुलिश कैंडल बनी है तो क्या वहां से सेलिंग आई है? चलिए इसको हम देख लेते हैं। आप अब ये देखिए साफ साफ आपको मैं यहाँ पर स्पष्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक इसने हाई बनाया, निफ्टी ने ये हाई बनाया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ पर उसने हाई बनाया। ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो एक हाई बनाया और फिर ये हाई बनाया। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्विंग हाई था। लेकिन स्विंग हाई में आप यदि देखेंगे यहाँ पर तो जो आपका आरएसआई है, आरएसआई देखिए नीचे आरएसआई ने यहाँ पर ये जो हाई था इसके हाई पे ये था, लेकिन जब मार्केट ने हाई बनाया तो आरएसआई ने बड़ा हाई नहीं बनाया। मतलब आरएसआई जो है वो उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था। आरएसआई देखिए ये आरएसआई फ्लैट टाइप का है और ये इसके इंडेक्स ऊपर गया। तो ये देखिए निफ्टी ने यहाँ पर क्या किया, निफ्टी ने ये वीकली क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग दी, लेकिन यहाँ पर चूंकि निगेटिव डाइवर्जेंस था, ये निगेटिव डाइवर्जेंस बना आरएसआई में। और यहाँ से क्या हुआ ये देखिए नेक्स्ट कैंडल में
आपका क्या हुआ, नेगेटिव डाइवर्जेंस के बाद नेक्स्ट कैंडल में आपका जबरदस्त सेलिंग आई। ये देखिए, ये लगातार सेलिंग आई। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं, और भी आपको यदि मैं दिखाना चाहूँ और देख लीजिए इसमें। अब आप देखिए क्या हुआ यहाँ पर वीकली कैंडल में। वीकली कैंडल में ये देखिए, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, लेकिन क्या आपका आरएसआई ने हाई बनाया? आरएसआई ने हाई नहीं बनाया। वीकली कैंडल यहाँ पर देखिए कितनी स्ट्रांग है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वीकली कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रांग होने के बाद भी वहां से क्या आई? सेलिंग आई। आई, बिल्कुल आई। अब यहाँ पर देखिए, हम और भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है, आप फिर से मैं आपको ये सारी ड्राइंग हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे और भी आगे देख लीजिए आप। इसको मैं आपको बताता था कि वीकली कैंडल जहाँ स्ट्रांग बनती है, या उसके बाद सेलिंग आती है या नहीं आती है। आप ये देखिए, डाइवर्जेंस होता है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए, निफ्टी ने नया हाई बनाया, निफ्टी ने नया हाई बनाया वीकली चार्ट पर, और यहाँ पर इसने डाइवर्जेंस दिया कि जो आरएसआई है आपका उतना पावरफुल नहीं था। आरएसआई ये हाई जो बना रहा है, इंडेक्स आपका हाई बना रहा है, ये देखिए इस पॉइंट पे इंडेक्स हाई बना रहा है, लेकिन आरएसआई जब इसने हाई बनाया तो आरएसआई ने हाई नहीं बनाया। ये कितनी वीकली स्ट्रांग कैंडल थी, और वीकली स्ट्रांग कैंडल थी, लेकिन दूसरे हफ्ते क्या आई? जबरदस्त सेलिंग आई। तो यहाँ पर भी कंफर्मेशन हो रहा है। मैंने 4-5 जगह आपको बता दिया कि ये कंफर्मेशन आपका मिल रहा है। और एक और कंफर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए वीकली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर ये देखिए, ये आपका कितनी जबरदस्त डोजी बनाई, बहुत स्ट्रांग दिख रहा था मार्केट, लेकिन आरएसआई में डाइवर्जेंस था। ये देखिए, हाई नहीं बनाया। आरएसआई में डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि ये निगेटिव डाइवर्जेंस है कि आपका इंडेक्स ने तो हाई बनाया, लेकिन जो आरएसआई नीचे हमने प्लॉट किया हुआ उसने हाई नहीं बनाया, तो इसलिए रिलेटिव स्ट्रेंथ की कमजोर थी। ये इतनी मजबूत हैमर बनने के बाद नेक्स्ट वीक में क्या आई? देखिए, जबरदस्त सेलिंग आई। ये कितने पॉइंट की सेलिंग आई? लगभग 600 पॉइंट की सेलिंग आई। तो 20 से 25% का करेक्शन आया। अब वही कंडीशन फिर से यहाँ पर आपकी वीकली चार्ट पर बन रही है, वीकली चार्ट पर बन रही है। देखिए क्या हुआ है वीकली चार्ट में, वही कंडीशन जो बार बार फॉलो कर रही थी कि वीकली चार्ट पर डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है नेगेटिव की। निफ्टी ने अपना हाई तो बनाया है, लेकिन क्या नीचे जो आरएसआई है उसने अपना हाई बनाया है? ये देखिए, हाई नहीं बनाया। मतलब ये आपका इंडेक्स ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई नीचे नहीं जा रहा। तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि इस वीक में बहुत जबरदस्त सेलिंग आ सकती है। और ये कंफर्मेशन हमको कहाँ से मिल रही है? ये कंफर्मेशन हमको डेली चार्ट से मिल रही है। अब आप डेली चार्ट पर आइए। डेली चार्ट पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत तगड़ा डाइवर्जेंस या निगेटिव डाइवर्जेंस है, और ऊपर एक आपका डोजी बनाया है। वह डोजी, यदि उस डोजी के नीचे क्लोजिंग आती है तो यहाँ से एक अच्छा करेक्शन आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस है। तो इस डोजी के नीचे यदि ओपन होता है, या उसके आज ही नहीं, कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तो सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, गुरुवार से ही सेलिंग आ जाएगी, लेकिन 1 2 3 4 मतलब ये जो वीक है, इस वीक में किसी भी दिन एक सेलिंग आएगी, और अच्छी हैवी सेलिंग आने की संभावना है। और निफ्टी कम से कम 800 को टच करना चाहिए। ये पॉइंट जो है निफ्टी 850 800 को टच करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में जबरदस्त निगेटिव डाइवर्जेंस है। इस निगेटिव डाइवर्जेंस को और आप भी देखना चाहें तो ये देख लीजिए, पिछले टाइम में जब सेलिंग आई थी क्या हुआ था? यहाँ से हाई बनाया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाई बनाया, लेकिन क्या आपका आरएसआई ने हाई बनाया? आरएसआई ने हाई नहीं बनाया। आरएसआई ने हाई नहीं बनाया। ये देख लीजिए क्या हुआ, यहाँ से फिर ये जबरदस्त सेलिंग आई। और भी आपको डेली चार्ट पे यदि आप देखना चाहते हैं तो डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से डाइवर्जेंस आया और सेलिंग आई है। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये निफ्टी का ये आपका हाई का हाई बनाया, लेकिन क्या आरएसआई ने हाई बनाया? नहीं बनाया। क्या हुआ? सेलिंग आई। ये देखिए, ये सेलिंग आई। फिर यहाँ पर देख लीजिए, और भी चीजें हैं जो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। कई जगह आपको डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। ये देखिए, निफ्टी ने फिर यहाँ पे हाई बनाया, लेकिन क्या उसके, ये इसने हाई बनाया? हाई नहीं बनाया। ये देखिए कितनी जबरदस्त सेलिंग आई। ऐसे यदि आप पूरे चार्ट पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी जगह स्पष्ट डाइवर्जेंस, मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर, सभी जगह डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। तो जब सभी जगह डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो बायर्स हैं वो उतने पावरफुल नहीं है। तो अब यहाँ से एक सेलिंग आने की संभावना है। सेलिंग कितनी आएगी मैंने आपको बता दिया कि 22,800 850 के आसपास तक सेलिंग आनी चाहिए, क्योंकि उसी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे लगातार कई दिनों तक उसने कंसोलिडेट किया है। यदि ये कंसोलिडेशन छोड़ता है, यदि निफ्टी 780 के नीचे जाता है, तो फिर एक
बड़ी सेलिंग जैसा देख सकते हैं, जो है उसको निफ्टी को 24,300 तक ला सकता है। ठीक है, तो ये था नेगेटिव डायमेंशन, निफ्टी में करेक्शन आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों अब आप समझिए, जानिए क्या निफ्टी में करेक्शन आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और